अंगारक की भक्ति, अंगार की चतुर्थी की कथा। बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी माता के पुत्र अंगारक के मन में एक गहरी इच्छा जागी। अंगारक, जिनका रंग मंगलकारी लाल था, वे परम शांति और ज्ञान की खोज में थे। उन्होंने तय किया कि वे ब्रह्मांड के रक्षक भगवान गणेश की आराधना करेंगे ताकि उनका जीवन सफल हो सके। अंगारक ने एक घने जंगल के बीच एक प्राचीन पीपल के पेड़ के नीचे अपना आसन जमाया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरे मन से ओम गणपतये नमः का जाप करना शुरू कर दिया। उनके मन में केवल एक ही छवि थी, हाथी के मुख वाले दयालु भगवान गजानन की। समय बीतता गया, दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। अंगारक अपनी तपस्या में इतने लीन थे कि उन्हें अपने आसपास की दुनिया का होश ही नहीं रहा। तेज धूप, मूसलाधार बारिश और कड़ाके की ठंड भी उनकी एकाग्रता को भंग नहीं कर पाई। अंगारक की भक्ति इतनी तीव्र थी कि उनके शरीर से एक दिव्य लाल तेज निकलने लगा। जंगल के पशु पक्षी भी उनकी शांति से प्रभावित होकर उनके पास आकर बैठने लगे। वे जानते थे कि यह कोई साधारण तपस्या नहीं है, बल्कि एक महान मिलन की तैयारी है। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान गजानन ने अपने भक्त की पुकार सुन ली थी। वे अंगारक की निष्ठा और धैर्य से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तय किया कि अब समय आ गया है कि वे अपने इस प्रिय भक्त को दर्शन दें और उसकी इच्छा पूरी करें। अचानक पूरे जंगल में एक अद्भुत सुगंध फैल गई और चारों ओर एक दिव्य प्रकाश छा गया। अंगारक ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान गजानन उनके सामने खड़े थे। गजानन का स्वरूप करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी था। अंगारक भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वे गजानन के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, आपकी छवि पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति मेरे हृदय में सदैव बनी रहे। भगवान गजानन ने मुस्कुराते हुए कहा, अंगारक, तुम्हारी तपस्या अद्वितीय है। आज मंगलवार है और साथ ही चतुर्थी की तिथि भी है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से ये दिन अंगार की चतुर्थी के नाम से जाना जाएगा। जो भी इस दिन मेरा व्रत करेगा, उसकी सभी बाधाएं दूर होंगी। गजानन ने आगे कहा, मंगलवार मेरा प्रिय दिन होगा क्योंकि ये तुम्हारे नाम से जुड़ा है। लोग इस दिन को संकटों से मुक्ति पाने का महापर्व मानेंगे। इतना कहकर भगवान गजानन अंतर ध्यान हो गए, लेकिन उनकी कृपा की छाया हमेशा के लिए वहां रह गई। आज भी जब कभी मंगलवार के दिन चतुर्थी पड़ती है तो दुनिया भर में लोग इसे बड़े उत्साह से मनाते हैं। आर्यमन जैसे छोटे बच्चे भी अपने घरों में गणपति की पूजा करते हैं और मोदक का भोग लगाते हैं, यह याद करते हुए कि सच्ची भक्ति से भगवान को पाया जा सकता है।